हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई आवासीय प्लॉट यानी कि रेजिडेंशियल आप प्लॉट खरीद रहे हैं या उस प्लॉट पर बना हुआ आप मकान खरीद रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा इस वर्ष की सबसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में, रूल्स के बारे में। और यदि इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपके उस प्लॉट पर बिल्डोजर चलेगा, जो कि विकास प्राधिकरण या मान लीजिए जिस किसी भी अथॉरिटी में आ रहा होगा वो प्लॉट, वो कार्रवाई करेगा और बुलडोजर चलेगा। कई आपने सुना होगा। तो क्या रूल्स हैं, भारी डिमांड पर ये वीडियो बनाया है और एक एक प्रश्न बहुत कीमती प्रश्न है साथियों। तो टॉपिक शुरू करते हैं। और एक चीज, लीगल एडवाइस अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यदि आप कोई आवासीय प्लॉट खरीदने जा रहे हैं या आवासीय प्लॉट पर मकान बना हुआ है वो खरीदने जा रहे हैं, चाहे आप कहीं भी खरीद रहे हो, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, कहीं भी, तो ये नियम आपके लिए है। कौन से नियम? अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट रूल्स एंड रेरा रूल्स। ठीक है। पहला क्वेश्चन, आप आवासीय प्लॉट खरीदने जा रहे हो, मकान खरीदने जा रहे हो, तो आप ऐसे नहीं खरीद सकते। वहां पे आप कॉलोनाइजर का लेआउट जारी करिए। अब आप कहोगे ये लेआउट क्या है, तो यही कानून है। मैं अब आपको समझाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने तो धारा 143, धारा 80 करा ली, प्लॉट आवासी में करा लिया, अब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बना लो। नहीं, गलत, नहीं काम करेगा। फिर भी आपकी वो कॉलोनी अवैध है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्पष्ट कहता है कि धारा 143, धारा 80 मास्टर प्लान पर प्रभावी नहीं होती है। ध्यान रहे, आवासीय प्लॉट आप 14380 वाले खरीद रहे हो, फिर भी नहीं खरीद सकती। अब आप एक एक पॉइंट समझिए। मैं आपके सारे जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके दिमाग में, सबका आंसर क्लियर होगा। एक चीज और, यदि आप उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, प्लॉट खरीद रहे हो या कृषि की जमीन खरीद रहे हो, और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, जमीन सरकारी तो नहीं, किसी प्रकार का विवाद तो नहीं, ठीक है, और मान लीजिए जो रेवेन्यू लॉ है वो पूरी फॉलो कर रही है कि नहीं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप चेक करा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया। साथियों, सबसे पहले फर्स्ट, कैसे पता करें कि मास्टर प्लान में खरीदने वाली जमीन का स्टेटस क्या है? देखिए, आप कहीं भी जमीन खरीद रहे हैं, सबसे पहले मैं मास्टर प्लान बता रहा हूं, जहां मास्टर प्लान प्रभावी है वहां पे आप प्लॉट खरीद रहे हैं। तो मैं सबका बताऊंगा, नगर पालिका, नगर पंचायत का। पहले वहां का बता दूं जहां मास्टर प्लान महायोजना लागू है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई हम ये कैसे पता करें कि ये जमीन आबादी की है या इंडस्ट्रियल एरिया है, ये क्या है? तो उसके लिए साथियों आपको क्या करना है? उसके लिए आपको जो भी मास्टर प्लान, मान लीजिए विकास प्राधिकरण जो जहाँ भी है, वहाँ पे एक बुकलेट आती है विकास प्राधिकरण की, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, उससे आप सारा कुछ पता कर सकते। और भविष्य में एक सुविधा और आने वाली है, GIS मास्टर प्लान ऑनलाइन भी आप देख सकेंगे कुछ समय बाद। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि वो उस जमीन का स्टेटस क्या है? आप जो भी कार्यालय है वहाँ से बुकलेट प्राप्त करेंगे, पहली चीज़। दूसरा क्वेश्चन होगा कि भाई मैं क्यों मास्टर प्लान का पालन करूं? मैं मास्टर प्लान में जो जमीन खरीद रहा हूं वो पहले ही आबादी का दिखा रहा है, ठीक है, या इंडस्ट्रियल दिखा रहा है, तो क्या प्लॉट खरीद सकते हैं? साथियों, भले ही मास्टर प्लान में आबादी, आपकी जमीन आबादी दिख रहा है, फिर भी उस जमीन का लेआउट पास होना चाहिए। वो प्लॉट जो कॉलोनाइजर जो कॉलोनी है वो रेरा रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, केवल आबादी से, भले ही मास्टर प्लान में उस ज़मीन का स्टेटस आबादी है, फिर भी आप काम नहीं चलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपने खरीद लिया तो वो अवैध है और हमेशा अवैध ही रहेगा। ठीक है, लास्ट में ये क्वेश्चन भी एक मैं आपको बताऊंगा कि बिना लेआउट, मान लीजिए नियमों का पालन करके आपने प्लॉट खरीद लिया तो क्या कार्रवाई होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, मास्टर प्लान में धारा 143, धारा 80 लागू होगी कि नहीं? स्पष्ट मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे मास्टर प्लान महायोजना लागू है वहाँ पर धारा 143, धारा 80 लागू नहीं होती है। मास्टर प्लान पर ये प्रभावी नहीं होती है। ये जो है बिल्कुल स्पष्ट लिखा होता, आप मुझसे इसका रूलिंग भी ले सकते हो, एग्जाम्पल भी ले सकते हो। ठीक है, तो 14380 का मास्टर प्लान में कोई भी मतलब नहीं है। दूसरी चीज साथियों, जहां पर मास्टर प्लान लागू नहीं है, क्या वहां भी लेआउट जारी है? अब आप कहोगे सर मेरे यहाँ तो मास्टर प्लान जारी है ही नहीं, मैं तो बहुत दूर दराज एरिया से आता हूँ, मास्टर प्लान लागू है नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप उस कॉलोनी का लेआउट देखिए, रजिस्ट्री विभाग भी ये कहता है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पूरे देश में 1 इंच भी जगह खाली नहीं है।
कहीं पर मास्टर प्लान जो लागू होता है वो कहीं पर विकास प्राधिकरण के दायरे में आती है, ठीक है, कहीं पर नगर निगम के दायरे में आती है, कहीं पर नगर पंचायत के दायरे में आती है, कहीं पर नगर पालिका के दायरे में आती है। यानी कि 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। जहाँ भी कॉलोनी कट रही है तो विकास प्राधिकरण में नहीं है तो वो हो सकता है नगर निगम में हो, जहाँ कोई नहीं है वहाँ नगर पंचायत से आपको लेआउट पास कराना होगा, ठीक है। तो सीधी बात ये है, आप कॉलोनी में से कहीं भी प्लॉट खरीद रहे हैं तो वहाँ पे कॉलोनी का लेआउट आप ज़रूर देखें। मैं अभी आपको बताऊंगा लेआउट देखना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब साथियों, इसके बाद क्वेश्चन है कि नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका में प्लॉट खरीद रहे हैं फिर भी लेआउट ज़रूरी है। मैंने आज जवाब दे दिया है, हाँ फिर भी लेआउट ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन, सही आवासीय अप्रूव्ड प्लॉट खरीदने के नियम क्या हैं। तो देखिए साथियों, आप बिल्कुल सही आवासीय प्लॉट खरीदना चाहते हो तो सबसे पहले आप रेवेन्यू की चीज़ें चेक करिए, ठीक है। क्या चीज़ें चेक करिए कि ज़मीन सरकारी तो नहीं, श्रेणी नंबर, ट्रांसफरेबल राइट वाली है, नॉन ट्रांसफरेबल वाली राइट वाली है, इसका 116 117 हो गया है कि नहीं, ठीक है, इसका श्रेणी नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आप चेक करिए। डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है। पहले आप ये चीज़ें चेक करें। ये चीज़ आप मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरा, फिर आप चेक करना होगा आपको कि जो कॉलोनी में प्लाट ले रहे हैं उस कॉलोनी का लेआउट अप्रूव्ड है कि नहीं, वो कॉलोनी रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो आपको खरीदना चाहिए। यदि ये चीज़ें हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब मान लीजिए आपने अवैध प्लॉटिंग में, अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीद लिया, तो क्या उस पर घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हो आप। तो क्या उस पर घर का नक्शा पास करवा सकते? नहीं करा सकते हो आप। क्यों? क्योंकि वो सरकार जो है उसे इलीगल ही मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि जहाँ पे आपने प्लॉट खरीदा है साथियों, वहाँ की रोडें अभी भी मूल मालिक के नाम है, जिसने कॉलोनी काटी थी, जिसने प्रॉपर्टी डीलिंग बेची थी। तो सरकार आपके मकान का नक्शा कैसे पास कर देगी, दूसरी ज़मीन को कैसे रोड शो कर देगी, पहली चीज़, ठीक है। इस प्रकार से वो कॉलोनियाँ जो हैं वो अवैध रहती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो है कि बिना लेआउट पास ज़मीन में हमने प्लॉट खरीद लिया तो क्या ऑनरशिप में दिक्कत आएगी, क्या कार्रवाई होगी। साथियों, आप कहीं भी प्लॉट खरीद लेते हैं, ठीक है, आपको ऑनरशिप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों, फ्रैक्शन का नियम 2004 में हट गया है। आप अपने 5 बीघा खेत या 10 बीघा खेत का एक टुकड़ा चाहे 2 वर्ग मीटर का बेचिए, चाहे 10 वर्ग मीटर का, चाहे 1000 वर्ग मीटर का, ठीक है, बेच सकते हो, उसमें कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन उस पर जब आप निर्माण करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक, ओनरशिप में दिक्कत नहीं आएगी। अब सवाल आ रहा होगा कि कार्रवाई क्या होगी। कार्रवाई ये होगी कि मान लीजिए आपने उसमें निर्माण कर लिया तो ना तो उसका नक्शा पास होगा ना कुछ, और सरकार के वहाँ पर वो अवैध कॉलोनी रहेगी। सरकार कभी ना कभी उस कॉलोनी को, आपकी कॉलोनी को तोड़ देगी, ठीक है। नहीं तोड़ पाती है तो वो कॉलोनी अवैध ही रहेगी, वहाँ पर सुविधाएं नहीं देगी, ठीक है, वहाँ पर रोड डेवलपमेंट वगैरह ये सुविधाएं नहीं देगी, ठीक है साथियों। इसके अलावा यदि आप कोई भी प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई भी कानूनी सलाह है, किसी भी प्लॉट का आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है कि ज़मीन सही है कि नहीं, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर साथियों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहाँ पे आपको समय बताया जाएगा, उसके बाद बात होगी फ़ोन पे, ठीक है। और आप सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो ज़रूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जहाँ पर मैं जानकारी कानून संबंधी जो भी नए नए अपडेट हैं उनकी PDF भेजता रहता हूँ मैं, ठीक है जी।